हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल एसबी कोचिंग क्लासेस पर। और जैसा कि मैंने आपसे पिछले वीडियो में डिस्कशन कर लिया था, अपना जो चैप्टर था इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा, तो विद्युत धारा या इलेक्ट्रिक करंट को पूरी तरीके से एंड कर दिया था। वहां पर लास्ट टॉपिक आपका प्रतिरोध, किलोवाट घंटा, जूल में संबंध वगैरह ये सारे टॉपिक्स मैंने करवा दिए थे और इनसे संबंधित जो भी प्रश्न होते हैं उन सभी प्रश्नों की भी प्रैक्टिस करवा दी थी। आज का जो अगला चैप्टर रहेगा हमारा, वो लास्ट आपके फिजिक्स में चैप्टर जो दिया गया है वो दिया गया है आपका विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव यानी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। देखिए, विद्युत धारा में दो प्रकार के प्रभाव होते हैं, एक विद्युतीय प्रभाव होता है, एक चुंबकीय प्रभाव होता है। विद्युत धारा में क्या है, दो प्रकार के इफेक्ट देखने को मिलते हैं। एक विद्युत वाला प्रभाव, भाई लाइट के अंदर दो प्रकार की प्रॉपर्टी होती है। एक तो विद्युत का प्रभाव होता है जिसकी वजह से उपकरण वगैरह चलते हैं, दूसरा उसके अंदर मैग्नेटिक इफेक्ट होता है। मैग्नेटिक इफेक्ट का मतलब ये होता है कि जैसे आप देखते हैं कि करंट वगैरह लगता है जब किसी को, तो क्या करती है लाइट अपनी ओर उसको खींच लेती है ना, तो वहां पर क्या है, उसका मैग्नेटिक इफेक्ट देखने को मिलता है, चुंबकीय प्रभाव। तो लाइट के अंदर, विद्युत के अंदर दो प्रकार के ये इफेक्ट आपको देखने को मिलते हैं। तो एक तो उनका विद्युत के रूप में उपयोग होता है, दूसरा उनका चुंबकीय प्रभाव होता है। तो इसी को कहा जाता है कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। जैसे विद्युत घंटी वगैरह जो बनाई जाती है ना, वो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करती है। विद्युत घंटी है ना, जो घरों में लगाई जाती है, बटन आप दाबते हैं वहां से तो बजने लगती है ना, वो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के आधार पर ही बनाई जाती है। ठीक, तो इस चैप्टर में सबसे पहले जो आपका टॉपिक रहेगा वो है आपका मैग्नेट यानी चुंबक। तो सबसे पहले बात यही आएगी कि चुंबक होता क्या है ना। भाई चुंबक की डिफिनेशन अगर पूछी जाए तो चुंबक क्या होता है, मैग्नेट। तो इसमें आप क्या बताएंगे कि ऐसा पदार्थ या वह पदार्थ जो लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करता है उसे क्या कहते हैं, चुंबक कहते हैं। यानी वह पदार्थ जो लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करता है या अपनी ओर खींचता है उसे हम क्या कहते हैं, चुंबक कहते हैं। उसके बाद अब चुंबक की जब बात हो जाती है तो परिभाषा हो गई। फिर चुंबक में जब देखेंगे, चुंबक के अंदर दो ध्रुव पाए जाते हैं, एक उत्तरी ध्रुव होता है, एक दक्षिणी ध्रुव होता है। जैसे छोटा सा बना करके आपको बता देते हैं, अभी आगे चल के डिटेल में चर्चा करेंगे। तो चुंबक के अंदर दो ध्रुव होते हैं, एक एन एक एस, है ना। तो एन का मतलब होता है ये आपका नॉर्थ, उत्तरी ध्रुव। एस का मतलब होता है साउथ, साउथ का मतलब दक्षिणी ध्रुव। तो दो ध्रुव चुंबक के अंदर होते हैं, नॉर्थ होता है, साउथ होता है ना। तो ये हो जाता है कि चुंबक किसे कहते हैं और चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं। तो दो ध्रुव होते हैं, एक नॉर्थ होता है, एक साउथ होता है, जिसको एन से और एस से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, उसके बाद जैसे कहा जाता है कि कोई भी चुंबक होता है, अगर उस चुंबक को आप किसी धागे की सहायता से बांध करके अगर वायु में लटकाएं ऐसे, तो वो हमेशा क्या होता है, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों की दिशा में रुकता है, आकर के ठहरता है ना। तो उसका हमेशा जो उत्तर की साइड होगा वो उत्तरी ध्रुव हो जाएगा, जो दक्षिण की साइड होगा वो दक्षिणी ध्रुव हो जाएगा। तो कोई भी चुंबक हमेशा स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर वो हमेशा उत्तर और दक्षिण ध्रुव दिशा में ही रुकता है ना। कभी भी आप चुंबक को पूरब और पश्चिम इस डायरेक्शन में नहीं देखेंगे, जब भी रुकेगा चुंबक हमेशा उत्तरी और दक्षिणी दिशा में रुकता है। ठीक, तो ये तो आगे बात हो गई, अभी डिटेल में चर्चा करेंगे। उसके बाद देखिए, चुंबक है, अब मैंने चुंबक की डिफिनेशन आपको बता दी। फिर आता है चुंबक का वर्गीकरण, है ना। चुंबक कितने प्रकार का होता है, तो चुंबक का क्लासिफिकेशन हम दो आधार पर करते हैं। एक तो क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोर्स, स्रोत के आधार पर कि कहां से प्राप्त किया गया है, किस प्रकार से बनाया गया है, एक तो इसके आधार पर हो जाएगा। और दूसरा हो जाएगा चुंबकत्व। अब ये चुंबकत्व क्या होता है ना, तो चुंबकत्व क्या होता है, तो चुंबक के द्वारा किसी भी वस्तु को या किसी भी पदार्थ को आकर्षित करने का गुण चुंबकत्व कहलाता है। यानी चुंबक के द्वारा किसी भी पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण, अपनी ओर खींचने का गुण, अपनी ओर खींचने की क्षमता को क्या कहते हैं, उसका चुंबकत्व कहते हैं। ठीक, तो क्लियर हो गया होगा। स्रोत के आधार पर देखते हैं, तो पहला क्या दिया है कि स्रोत के आधार पर, तो स्रोत के आधार पर चुंबक दो प्रकार का हो सकता है। कौन कौन सा, पहला दिया है प्राकृतिक चुंबक, दूसरा दिया है कृत्रिम चुंबक। अब ये प्राकृतिक चुंबक क्या होता है, तो नाम से पता चल रहा है प्राकृतिक,
परिभाषा क्या देंगे? तो परिभाषा अगर देना हो तो ऐसे चुंबक जो प्रकृति में स्वतंत्र रूप से प्राप्त होते हैं, ऐसे चुंबक जो प्रकृति में, नेचर में, है ना, ऐसे चुंबक जो प्रकृति में स्वतंत्र रूप से प्राप्त होते हैं उन्हें प्राकृतिक चुंबक कहते हैं, नेचुरल मैग्नेट कहेंगे उनको। अब प्राकृतिक चुंबक कौन है? प्रकृति में अपने आप कौन सा पाया जाएगा? तो अपने आप केवल एक ही चुंबक पाया गया है अभी तक, जिसका नाम है मैग्नेटाइट का पत्थर, है ना। तो ये जो मैग्नेटाइट का पत्थर है वो आपका एक प्रकार का प्राकृतिक चुंबक होता है, ये ध्यान रखना है। तो मैग्नेटाइट का पत्थर कैसा है? तो एक पत्थर था जिसके अंदर चुंबकीय गुण था, प्रकृति से प्राप्त हुआ, उसे नाम दिया गया मैग्नेटाइट का पत्थर। ठीक, तो ये प्राकृतिक चुंबक हो जाएगा। परिभाषा मैंने आपको बता ही दी है कि वे चुंबक जो प्रकृति में स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं उन्हें प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। उदाहरण यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक, अगला देखिएगा, सेकंड लिखा है कृत्रिम चुंबक या मानव निर्मित चुंबक भी इसको कह सकते हैं, आर्टिफिशियल या ह्यूमन मेड या मैन मेड कह सकते हैं। ठीक, तो कृत्रिम चुंबक, आर्टिफिशियल मैग्नेट, कौन सा होगा आर्टिफिशियल? तो ऐसे चुंबक जो कृत्रिम रूप से मनुष्य द्वारा बनाए जाते हैं या मनुष्य के द्वारा बनाए गए चुंबक कृत्रिम चुंबक कहलाते हैं या मानव निर्मित चुंबक कहलाते हैं। यानी इनको क्या है, कृत्रिम चुंबकों को मनुष्य ने बनाया है। तो मनुष्यों के द्वारा या मानव के द्वारा बनाए गए चुंबकों को कृत्रिम चुंबक कहते हैं। अब ये कृत्रिम चुंबक कई प्रकार का हो सकता है। अभी भाई मानव ने बनाया है तो अलग अलग डिजाइन में, अलग अलग स्टाइल में बनाया होगा चुंबक को फिर, है ना। तो उसी आकार आकृति के आधार पर कृत्रिम चुंबक अलग अलग प्रकार का हो सकता है। कौन कौन सा है देखिएगा। तो पहला है देखिए दंडाकार। तो दंडाकार का मतलब क्या है? दंडाकार का मतलब ये छड़ाकार, रॉड शेप्ड, जैसे ये देखिए यहाँ पर बना हुआ है। अगर बनाना चाहे दंडाकार, दंडाकार जैसे ये एन और ये एस, यानी छड़ी के आकार का, छड़ाकार जिसको कह सकते हैं, रॉड शेप्ड। तो दंडाकार या छड़ाकार पहला, आकृति आकार के आधार पर है ये, तो छड़ाकार चुंबक ये हो गया। सेकंड लिखा हुआ वृत्ताकार चुंबक, वृत्ताकार, वृत्त के आकार का, वृत्त का मतलब क्या है? गोला। तो गोला मतलब ऐसे, है ना, इस प्रकार से ये गोल हो सकता है चुंबक आपका, है ना। यहाँ भी क्या है, नॉर्थ और साउथ दो ध्रुव हो सकते हैं। ठीक, उसके बाद लिखा है नाल चुंबक। तो देखा होगा घोड़े की नाल, घोड़े की नाल देखा है, घोड़े की नाल के जैसा चुंबक, तो उसको नाल चुंबक कह देते हैं, जिसको क्या है, उसे इस तरीके से बना दिया जाता है ना। यहाँ भी आपका एन होता है और इधर एस होता है, तो ये नाल चुंबक है। तो आकृति आधार के आधार पर है, कृत्रिम चुंबक अलग अलग प्रकार के डिजाइन में बना दिया गया है ना। तो ये आपका दंडाकार हो गया, ये वृत्ताकार हो गया और ये आपका नाल चुंबक हो गया। ठीक, इसके अलावा कभी कभी देखेंगे तो जो आपका चुंबकीय सुई वगैरह होती है तो वो कुछ क्या होता है, शंक्वाकार हो जाती है, शंकु के आकार की बनी होती है, तो उसको भी काउंट करना चाहे तो शंक्वाकार भी हो सकता है। भाई चुंबकीय सुई देखा होगा ना, मैग्नेट वाली सुई, है ना, तो उसमें भी क्या है आपका, ये दो मिलते हैं। तो ये हो जाते हैं आपके कृत्रिम चुंबक। पहला कौन सा, दंडाकार, दूसरा वृत्ताकार मतलब गोल, तीसरा है आपका नाल चुंबक। ठीक, तो ये पहला क्लासिफिकेशन हो गया स्रोत के आधार पर, सबके विषय में मैंने बता दिया है आपको। उसके बाद आता है चुंबकत्व के आधार पर। अब चुंबकत्व क्या होता है, मैंने अभी बताया था आपको कि चुंबक के द्वारा किसी पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण चुंबकत्व कहलाता है। और चुंबकत्व के आधार पर, तो चुंबकत्व के आधार पर चुंबक तीन प्रकार का हो सकता है। पहला आपका है स्थायी, है ना, यानी परमानेंट मैग्नेट। दूसरा है अस्थायी यानी टेम्परेरी मैग्नेट। थर्ड है आपका विद्युत चुंबक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, है ना, मैग्नेट। तो ये स्थायी चुंबक क्या होगा, है ना, तो वे चुंबक जिनको चुंबकित करने पर, है ना, ऐसे चुंबक जिनको चुंबकित करने पर, है ना, चुंबकीय गुण क्या होता है उनमें बना रहता है। यानी स्थायी चुंबक ऐसे होते हैं या वे चुंबक जिन्हें चुंबकित करने पर इनमें चुंबकीय गुण बना रहता है, चुंबकीय गुण उत्पन्न हो जाता है ना, और वो चुंबकीय गुण हमेशा बना रहेगा, इसलिए इन्हें कहा जाएगा स्थायी चुंबक, है ना। तो ऐसे चुंबक जिन्हें चुंबकित करने पर चुंबकीय गुण बना रहता है उन्हें कहते हैं स्थायी चुंबक, है ना। अब डिटेल में नहीं जाना है कि स्थायी चुंबक और भी आगे क्लासिफिकेशन बहुत लंबा होता है ना, तो वहां और उनके विषय में आगे आपको नहीं जानना है। ठीक, तो स्थायी चुंबक होते हैं, जनरलाइज जो आप देखते हैं वही सब आपके स्थायी चुंबक ही देखने को मिलते हैं। ठीक।
ठीक। उसके बाद क्या है, अस्थायी चुंबक। तो ऐसे चुंबक जिन्हें चुंबकित करने पर, है ना, ये कुछ समय के लिए चुंबकित होते हैं, उसके बाद क्या है, चुंबकीय क्षेत्र हटा लेने पर इनमें चुंबकीय गुण फिर से समाप्त हो जाएगा, इसीलिए इनका नाम ही है अस्थायी चुंबक। यानी ये कुछ समय के लिए चुंबकित होते हैं, है ना। तो कुछ समय के बाद इनमें क्या होगा, जैसे आप चुंबकीय क्षेत्र हटा लेंगे वैसे ही इसमें क्या होगा, चुंबकत्व का गुण खत्म हो जाएगा, है ना। जैसे आप लोहे की, जैसे आप देखते हैं कि चुंबक है, उसको आप लोहे की वस्तुओं के पास लेकर के जाते हैं, तो वो लोहे की वस्तुओं को क्या करता है, आकर्षित कर लेता है ना। तो लोहे की कील वगैरह को आकर्षित करता है, वो किसका काम करता है, अस्थायी चुंबक का। ठीक। तो इनमें चुंबकीय गुण बना रहता है ना। इनमें चुंबकीय गुण क्या होता है, समाप्त हो जाता है। फिर उसके बाद है विद्युत चुंबक। विद्युत चुंबक क्या होता है, तो इनमें विद्युत धारा प्रवाहित करके, यानी ऐसे चुंबक जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित करके चुंबकीय गुण उत्पन्न किया जाता है, उन्हें कहते हैं विद्युत चुंबक, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैग्नेट। ठीक। तो विद्युत चुंबक का काफी यूज होता है, एडवांस टेक्नोलॉजी में विद्युत चुंबकों का यूज होता है। हालांकि इनके विषय में बहुत ज्यादा नहीं जानना है, उसके बाद डेफिनेशन जान लिया है और इनका थोड़ा सा नाम जान लिया, इनका क्लासिफिकेशन कैसे होता है चुंबकों का। ठीक। इसमें इससे ज्यादा और आपसे कुछ नहीं पूछा जाता उस तरीके से, लेकिन एक जनरल क्लासिफिकेशन के तौर पर जो यहाँ पर बताया जाता है वो मैंने आपको बता दिया है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके आगे की डिस्कशन में आपसे करता हूं। चलिए तो डिस्कशन कर लेते हैं कि चुंबकों के गुण, है ना। यानी यहां पर डिस्कशन कर लेते हैं चुंबकीय ध्रुव, यानी जो मैग्नेटिक पोल हैं। मैग्नेटिक पोल में क्या होता है, क्या बताया गया, उसको यहां पर जानते हैं। देखिए क्या लिखा है, लिखा चुंबकीय ध्रुव। तो चुंबकीय ध्रुव में क्या बताया गया, कहता है कि चुंबक के दोनों सिरों के निकट वे बिंदु जिन पर चुंबकत्व सबसे अधिक होता है उन्हें चुंबकीय ध्रुव कहते हैं। प्रत्येक चुंबक में उत्तरी व दक्षिणी दो ध्रुव होते हैं। तो प्रत्येक चुंबक के अंदर दो ध्रुव पाए जाते हैं, मैंने पहले भी आपको बताया था, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, है ना। तो यहाँ पर बताया गया कि किनको कहेंगे उत्तरी दक्षिणी ध्रुव, तो जहां पर चुंबकत्व, चुंबकत्व क्या होता है, चुंबक द्वारा किसी पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता, उसको क्या कहते हैं, चुंबकत्व या गुण। ठीक। तो जैसे यहाँ पर एक चुंबक ले लेते हैं इस साइड में, जैसे यहाँ पर ले लिया है चुंबक आपका, ये देखिए एन है और एस है ना। ये एक छड़ाकार रॉड शेप्ड या दंडाकार चुंबक ले लिया यहाँ पर। ठीक। तो यहाँ पर एन, एन का मतलब क्या है, नॉर्थ, यानी ये आपका उत्तर है। एस फॉर साउथ है, साउथ का मतलब दक्षिण है, यानी ये उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिणी ध्रुव है। ठीक। तो यहाँ पर एक चुंबक हो गया, दो ध्रुव इसके अंदर हो गए। उसके बाद देखिए क्या लिखा है कि चुंबक के गुण, है ना, यानी चुंबक के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। तो प्रॉपर्टीज में देखिए क्या बताया गया है, कहा गया कि चुंबक के समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित, यानी चुंबक के समान ध्रुव एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करेंगे। जैसे पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव सेम चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विपरीत चार्ज प्लस और माइनस चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, आवेशित करते हैं। सेम टू सेम इसी प्रकार से कि चुंबक के जो समान ध्रुव होंगे, जैसे एन है, एन एन से मिले तो वहां पर क्या होगा, प्रतिकर्षण। एन एस से मिले तो वहां पर क्या होगा, आकर्षण। जैसे देखिएगा, जैसे यहाँ पर एक चुंबक है आपका, इस साइड में आपका एन है और इस साइड में एस है, ये एक चुंबक है, इसे दूसरे चुंबक के पास लाया गया और उसका जो ध्रुव है एक साइड में एन है और एस है। तो यहाँ देखिए अपोजिट ध्रुव, ये साउथ है ये नॉर्थ, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षण। तो इसके बीच में क्या होगा, इसके बीच में है, तो यहाँ पर क्या उत्पन्न होगा, आकर्षण। आप चुंबक को भी चिपका करके देख सकते हैं, है ना, कि एक साइड से लेकर के आइए तो वो चिपक जाता है, फिर उसको पलट करके दूसरी साइड से लेकर के आइए तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है, रिपेल करता है, दूर भगाता है। ठीक। तो यहाँ पर केस क्या होगा, आकर्षण का, क्योंकि विपरीत ध्रुव है, अपोजिट ध्रुव, एक साउथ है तो दूसरा क्या है, नॉर्थ है। तो ये आकर्षण की कंडीशन बनेगी। प्रतिकर्षण की कंडीशन क्या है, तो प्रतिकर्षण की कंडीशन के लिए जैसे यहाँ पर देखिए, एक ये चुंबक है, इसमें आपका एन है और एस है, और एक यहाँ पर चुंबक लेते हैं, इसमें आपका एस है और यहाँ पर एन है। देखिए इन दोनों में कंडीशन क्या होगी, यहाँ पर प्रतिकर्षण, समान ध्रुव क्या करते हैं, प्रतिकर्षित। तो ये भी एस है, ये भी एस है, दोनों क्या है, समान ध्रुव हो गए।
तो जब सेम सेम हो जाएगा तो प्रतिकर्षण, जैसे प्लस प्लस चार्ज हो जाए तो क्या होता है वहां पर प्रतिकर्षण, या माइनस माइनस चार्ज हो जाए तो वहां पर क्या होता है प्रतिकर्षण, रिपल्सन होता है। तो रिपल्सन होगा यहाँ पर, यानी ये केस किसका बनेगा, प्रतिकर्षण का। तो यहाँ पर आकर्षण है और यहाँ पर क्या है, प्रतिकर्षण है। तो समान ध्रुव क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित, जबकि तथा असमान ध्रुव आकर्षित करते हैं। असमान ध्रुव एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। तो ये प्रतिकर्षण है, ये आकर्षण है। तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया होगा आपको। सेकंड देखते हैं, कहता कि चुंबक को तोड़ने पर उनमें नए ध्रुव स्वयं बनते रहते हैं। यानी किसी चुंबक को अगर तोड़ दिया जाए तो उसमें नए नए ध्रुव बनते रहते हैं। जैसे देखिएगा, जैसे यहाँ पर देखिए एक चुंबक है, ये इसको मैंने बीच से क्या कर दिया, ब्रेक डाउन कर दिया, तोड़ दिया इसको, है ना, इस चुंबक से। तो इसमें से क्या बनेंगे, एक चुंबक से दो चुंबक बनेंगे, नए चुंबक। तो यहाँ पर जब दो चुंबक बनेंगे, ध्यान से देखिएगा, तो दोनों चुंबकों में क्या होगा, एक N होगा और एक S होगा। सेकंड वाले में भी जो बनेगा आपका, वो आपका क्या होगा, एक N होगा और एक S होगा, इस प्रकार से। तो जब एक चुंबक को बीच से तोड़ दिया जाएगा तो उनमें ध्रुव जो है वो ऑटोमेटिक उत्पन्न हो जाते हैं, स्वयं उत्पन्न हो जाते हैं। देखिए N S, तो एक चुंबक को तोड़ करके दो चुंबक बन गए, लेकिन दोनों में आपके ध्रुव अपने आप उत्पन्न हो गए, N S। इनको और तोड़ दिया जाए आगे चल करके, जैसे तो यहां पर भी जो चुंबक बनेगा उसमें भी आपके N S, ये देखिए और तोड़ दिया। इसी प्रकार से इसको भी तोड़ दिया जाए, बीच से ब्रेक डाउन कर दिया जाए, तो यहां पर भी जो चुंबक बनेगा वहां भी आपका N S। ठीक, तो इस प्रकार से चुंबकों को तोड़ते चले जाइए, उनके अंदर ध्रुव बनते चले जाएंगे। तो सेकंड नंबर पॉइंट आपका यही कह रहा था कि ध्रुव स्वयं उत्पन्न होते हैं उसके अंदर। अगला है नंबर थर्ड, क्या कहता है कि चुंबकों के बीच दूरी कम होने पर चुंबकीय बल अधिक होता है। यानी चुंबक जितना ही पास होगा उसके अंदर चुंबकीय बल उतना ही अधिक होगा, है क्या। ये तो बिल्कुल कॉमन सी बात है कि चुंबक क्या है, किसी भी वस्तु को चिपकाने के लिए चुंबक जितना ही उसके पास लाएंगे उतनी ही जल्दी से चिपका लेगा उसको, जितना दूर ले जाएंगे उतना ही देर से चिपकाएगा किसी भी वस्तु को। तो चुंबक जितना पास होगा किसी भी वस्तु के पास उतना ही चुंबकीय बल ज्यादा होगा, चुंबक को दूर ले जाएंगे तो चुंबकीय बल कम हो जाएगा। ठीक, तो ये हो जाता है आपका चुंबकीय ध्रुव। दो ध्रुव होते हैं, मैंने बता दिया। आकर्षण प्रतिकर्षण कब होता है ये बता दी। ठीक, इसमें छोटी सी बात ये भी आती है, कहा जाता है निर्धारित कैसे होगा, तो जब किसी भी एक चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक वायु में लटकाया जाता है ना, किसी भी चुंबक को वायु में लटका दीजिए, तो उसका जो ध्रुव है ना, उसका जो सिरा उत्तर की ओर आकर के ठहरेगा वो उत्तरी ध्रुव हो जाएगा, उसका जो सिरा दक्षिण की ओर आकर के ठहरेगा वो दक्षिणी ध्रुव हो जाएगा। ठीक, आप एक चुंबक लेकर के धागे में बांध करके लटका के देख लीजिएगा, जो उत्तर दिशा में ठहरेगा वो उत्तरी ध्रुव हो जाएगा, जो दक्षिण दिशा में ठहरेगा वो दक्षिणी ध्रुव हो जाएगा। ठीक, तो ये तो जनरल पहचानने का तरीका होता है। ठीक, तो ये हो गया आपका। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके अगले पॉइंट का डिस्कशन मैं आपसे करता हूं। चलिए तो डिस्कशन कर लेते हैं। यहां पर देखते हैं कि चुंबक को विचुंबकित करने के उपाय यानी डीमैग्नेटाइज कैसे किया जाएगा, है ना। तो डीमैग्नेटाइज करने के लिए यानी विचुंबकित करने के लिए यानी चुंबक की चुंबकीय शक्ति को खत्म करना है, हटाना है, तो कैसे हटाएंगे। तो देखिए हटाने के कई तरीके होते, कई उपाय होते जो यहाँ पर लिखे हुए हैं। देखिएगा नंबर फर्स्ट, कहता है कि चुंबक को अत्यधिक गर्म कर दिया जाए, यानी चुंबक को बहुत ज्यादा क्या कर दिया जाए, हीट कर दिया जाए, गर्म कर दिया जाए, तो उसके अंदर क्या होंगे, उसके अंदर चुंबकीय ध्रुव नष्ट हो जाएंगे, तो वहां पर उस चुंबक की चुंबकीय प्रवृत्ति खत्म हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी, है ना। तो पहला उपाय ये दिया गया कि उसको गर्म कर दिया जाए, हीट कर दिया जाए। ठीक, सेकंड देखिए क्या दिया गया, कहता कि चुंबक को पीटने पर उसका चुंबकत्व समाप्त हो जाता है। तो चुंबक को पीटने पर, हाँ, चुंबक को पीटने पर क्या होगा, उसके चुंबकीय गुण उसका नष्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाता है। ठीक, तो चुंबक को पीटने पर उसका चुंबकीय गुण समाप्त हो जाएगा। उसके बाद अगला क्या कहता है कि चुंबक को ऊंचाई से गिराने पर उसका चुंबकत्व समाप्त हो जाता है। तो अत्यधिक ऊंचाई से चुंबक को नीचे फेंकने पर,
है ना, या उसको गिराने पर वहां पर क्या होगा कि चुंबक का चुंबकीय गुण समाप्त हो जाएगा। तो ये 3 तरीके होते हैं जिनके द्वारा किसी भी चुंबक के चुंबकीय गुण को समाप्त किया जाता है या विचुंबकित कर दिया जाता है। और ये कौन सा चुंबक होगा जिसके गुण को विचुंबकित किया जाएगा? तो लिखा हुआ है स्थायी चुंबक। मैंने आपको बताया था 3 प्रकार का, स्थायी, अस्थायी और विद्युत चुंबक। तो उसमें से जो आपका स्थायी चुंबक होता है ये विचुंबकित उसी स्थायी चुंबक को किया जाता है। ठीक, तो ये आज आपका टॉपिक रहा चुंबक, है ना। चुंबक के टाइप यानी इसका क्लासिफिकेशन मैंने आपको बता दिया, चुंबकीय ध्रुव बता दिया, चुंबक के गुण बता दिया, और चुंबक को विचुंबकित करने के जो उपाय थे उनको भी मैंने आपको बता दिया है। तो उम्मीद करता हूं कि आज जो मैंने आपको पढ़ाया है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव में चुंबक से संबंधित वो समझ में आया हुआ होगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करते रहिए, है ना। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।